जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज ना बहुत से भगवान हैं, बहुत से गुरु हैं। हम किसकी पूजा करें, किस पर यकीन करें, किस पर यकीन ना करें, आज इसी प्रश्न के विषय में एक उत्तर है। वो उत्तर कुछ इस प्रकार है। हमारे घर में 3 प्रकार के देवता होते हैं। कौन कौन से देवता होते हैं? एक होते हैं इष्ट देवता। इष्ट देवता कौन होते हैं? जिन पर हम विश्वास करते हैं। विश्वास कभी भी परिवर्तित नहीं होता। अगर हम एक बार श्री शंकर जी महाराज पर विश्वास करते हैं तो मरते जन्म तक हम उस पर ही विश्वास करेंगे। अगर हनुमान जी महाराज पर विश्वास करते हैं तो हम उन पर ही विश्वास करेंगे। जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिन पे हमारी विशेष आस्था होती है, उन्हें कहा जाता है इष्ट देवता। दूसरे देवता कौन होते हैं? दूसरे देवता होते हैं हमारे कुल के देवी देवता। कुल के देवी देवता क्या होते हैं? जिनकी पूजा हमारे घर में पुरातन संस्कृति या पुराने जमाने से होती हुई आ रही है। जैसे हमारे दादा उनकी पूजा करते हैं, परदादा भी उनकी पूजा करते हैं, विधि परदादा भी उनकी पूजा करते हैं, और अब उनको देख करके अब हम भी उनकी पूजा करने लगे। कुल जिसकी पूजा करता हुआ आया हो, वो कोई भी हो सकते हैं, उन्हें कहा जाता है कुल के देवी देवता। तीसरे देवता होते हैं हमारे ग्राम देवता। ग्राम देवता कौन होते हैं? हम जिस क्षेत्र से आते हैं या जहां से आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जैसे आप मनाली कभी जाइए तो मनाली में के क्षेत्र की देवी कौन है? माता हडिम्बा। काशी विश्वनाथ जाइए, काशी बनारस विश्वनाथ के देवता कौन है? श्री देवादिदेव भोलेनाथ भगवान। आप अयोध्या जाइए, वहां श्री रामचंद्र जी महाराज की विशेष मान्यता है। मथुरा वृंदावन जाइए, वहां जय श्री कृष्ण भगवान। तो जो वहां के देवता हैं उस क्षेत्र के, उन्हें कहा जाता है ग्राम देवता। पुराने जमाने में हमारे यहाँ जब गांव और कस्बे हुआ करते थे, तब गांव के बाहर एक स्थान अपने ग्राम देवता के लिए बना दिया जाता था। नीम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ इत्यादि जगहों पर स्थान दे दिया जाता था और उन्हें कहा जाता था कि ये हमारे गांव के देवता हैं। तो 3 प्रकार के देवता होते हैं: ग्राम देवता, कुल देवता और इष्ट देवता। अब आती है परेशानी, कहां आती है? समय परिवर्तित हुआ। पैसा कमाने के लिए हम लोग देश देश, विदेश विदेश जाने लगे। जब हम बाहर आए तब हम अपना गांव, घर, परिवार छोड़कर आए। यहां पर हमने अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया और वहां रहने लगे। नई जनरेशन, जिन्हें कुल देवता के बारे में या ग्राम देवता के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, अब होता क्या है और दोष कैसे आता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उदाहरण देता हूं। आपने सबने देखा होगा कि राजस्थान में एक भगवान है, उनकी बहुत पूजा होती है, श्री खाटू जी महाराज। मैं फिर बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति इसको अन्यथा ना ले। राजस्थान में खाटू जी महाराज का एक स्थान है। आपको याद होगा कि पहले वहां पर केला माता का भी स्थान था। तो जो लोग राजस्थान जाते थे वो लोग केला माता को बहुत मानते थे, और आजकल खाटू श्याम जी का थोड़ा सा ज्यादा चलन चल रहा है और उनको वो लोग बहुत मानते हैं। ठीक है। खाटू श्याम क्या है? खाटू श्याम मारवाड़ी समाज, अग्रवाल समाज के कुल देवता हैं। उनके इष्ट देवता भी हैं। ऐसा कई लोग मानते हैं कि वो उनके देवता हैं। समय बदला, समय के साथ लोग बाहर गए। मारवाड़ी समाज व्यापारी समाज है। वो व्यापार करने के लिए बाहर आता और जाता रहता है। एक व्यापारी समाज दिल्ली में भी आया। दिल्ली में भी उसने घर बनाया। घर बनाने के बाद उसने अपने खाटू जी महाराज का, खाटू जी भगवान का सुंदर मंदिर बताया, क्योंकि खाटू श्याम जी महाराज उस मारवाड़ी समाज के कुल देवता भी हैं और इष्ट देवता भी हैं और ग्राम देवता भी हैं। वो उनको मानता है, उसकी उसमें श्रद्धा है। वहां पर मेरे और आप जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने देखा कि यार एक मारवाड़ी आया है, बाहर से आया है, बड़ा व्यापार करता है, बड़ा मकान है, बड़ा काम धंधा चलता है, बहुत पैसा है, और वो किसी नए भगवान की पूजा कर रहा है।
नए भगवान की पूजा कर रहा है और नए भगवान का उसने मंदिर भी बनाया है और बढ़िया से माला वस्त्र उनका श्रृंगार करता है और बड़ा पूजन करता है, जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम करता है। उसने, गरीब व्यक्ति ने, या जो व्यक्ति उस मारवाड़ी से प्रभावित है, ऐसे व्यक्ति ने खाटू श्याम जी महाराज को देखा। देखने के बाद वो अपने घर को आया। उसने अपने घर पर क्या देखा? उसके घर पर तो वही पुराने वाले भगवान हैं, राम जी, कृष्ण जी, विष्णु भगवान, माता रानी। नए भगवान तो है नहीं मार्केट की तरह। बस उसने सोचा और कुछ नहीं, कृपा यहीं रुकी हुई है। वो मारवाड़ी के पास इतना पैसा है क्योंकि वो खाटू श्याम की पूजा करता है। मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मैं तो ये विष्णु भगवान, काली माता, दुर्गा माता, इनकी पूजा करता हूं। मैंने देखा देखी में कि वो खाटू श्याम की पूजा करता है, इसलिए उसके पास पैसा है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। अब मैं भी खाटू श्याम की पूजा करूंगा और मेरी मनोकामना भी पूरी होगी। मैंने अपने रखे हुए देवताओं को, जो मंदिर में जिनको मैंने वर्षों से स्थान दे रखा था, उनकी मूर्तियों को साइड कर दिया। मैंने खाटू श्याम जी का स्थान बना दिया। जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम कहने लगा। देखिए, उस मारवाड़ी की आस्था थी, पर मेरी आस्था भगवान में अभी आई नहीं है। मैंने उसको धनवान होते हुए देखा या धन से समृद्ध देखा, तो मेरे मन में भी ये आया कि हो ना हो मैं इनकी पूजा नहीं करता, अर्थात खाटू श्याम जी की पूजा नहीं करता, इसलिए मेरे पास धन नहीं है। मैं यदि खाटू श्याम जी की पूजा करूं तो मेरे पास पैसा और धन आएगा। जैसे ही मैंने अपने मंदिर में रखे हुए देवताओं की मूर्ति को हटाया, मैंने अपने मंदिर में रखे हुए कुल के देवताओं को हटाया, और जैसे ही मैंने अपना इष्ट देवता बदला, मेरे घर में आ गई देव दोष की बाधा। मेरी बुद्धि का धीरे धीरे नाश होना प्रारंभ हो जाएगा, परिवार का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि किसी को देखकर भगवान नहीं बदले जाते। भगवान बदले जाते हैं श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से। आप भगवान को नहीं चुनते, भगवान आपको चुनते हैं। इसलिए जो दूसरों के को देखकर भगवान का परिवर्तन करता है, दूसरों को देखकर अपनी भक्ति को बदलता है, वो नरकगामी है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय श्री राम।